गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने कन्वर्सन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग कन्वर्सन एनसीईआरटी बुक का हेलोल्केन हेलोरिन अल्कोहल फिनोल ईथर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का कर चुके हैं। अब लास्ट चैप्टर की तरफ में आ गए हैं हम लोग। अमाइन चैप्टर है हम लोग का लास्ट। और ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये कन्वर्सन का 5th वीडियो है। पहले ही बताया कि हम ये शॉर्ट कर रहे हैं, छोटा छोटा पार्ट में करके बना रहे हैं ताकि आप रिवीजन जो है वो क्विकली कर सकें। यानी ऐसा ना हो कि हाँ बोरिंग लग रहा हो या कोई एक पार्ट आप बैठे हुए हैं तो सिर्फ वही कर रहे हैं, बाकी का कोई दूसरा वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम 30 मिनट्स के अंदर में कोशिश कर रहे हैं। आज देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। अगर ये हमें लगेगा कि ये वीडियो और बड़ा हो जाएगा कहीं, तो फिर इसको भी एक पार्ट में, यानी कि मैक्सिमम एक और हो सकता है ये कन्वर्सन से रिलेटेड। और ऑर्गेनिक में बेसिक स्ट्रेंथ आपको बता चुके हैं। ये अमाइन वाला जो 4th वीडियो आप देखोगे उसमें पूरा बेसिक स्ट्रेंथ डिटेल से, तो उसको हम अलग से नहीं करने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट मैसेज किए थे कि सर बेसिक स्ट्रेंथ चूँकि अमाइन का इम्पॉर्टेंट है तो उससे रिलेटेड कुछ बता देते। तो 4th वाला वीडियो जो है वो पूरा का पूरा तो उसी से रिलेटेड है, तो उसको आप पूरा देखो। उसमें जो डिटेल से बताए हैं वो उसको आप पूरा कीजिए। और फिर आगे हम लोग फिर फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ में बढ़ेंगे। आज कन्वर्सन का ये जो 5th क्लास है कन्वर्सन का, उसमें हम लोग अमाइन से रिलेटेड कन्वर्सन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये एग्जाम्पल 13.2 है, क्वेश्चन नंबर। इसमें करा है फॉलोइंग कन्वर्सन्स। यहाँ 2 कन्वर्सन दिया हुआ है, दोनों एक एक करके हम लोग देखेंगे। CH3CH2Cl यानी कि क्लोरोइथेन है, इसे हम लोग को कन्वर्ट करना है प्रोपेनामाइन में, यानी कि एक कार्बन एटम बढ़ाना है। तो आप याद करो अमाइन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि अगर एक कार्बन एटम एक्सटेंड करना है तो Cl को Cn में कन्वर्ट कर देंगे, यानी साइनाइड में। और साइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में ऑप्शन है, या तो KCN के साथ में करा दो या फिर NaCN के साथ में करा दो। उनके साथ में हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट का रिएक्शन हम लोग CH3CH2Cl, इसका रिएक्शन करा दो आप NaCN या KCN के साथ में। और जब इनके साथ में करा देंगे इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2। और अब इनका रिडक्शन करा दीजिए। रिडक्शन आइदर ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसमें आप कंफर्टेबल लगे। यानी यहाँ LiAlH4 इनके साथ करा देंगे, ये पार्ट रिड्यूस्ड कर गया CH3CH2CH2 और NH2। यानी यहाँ का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये देखो Cn कन्वर्ट कर गया CH2NH2 में, बाकी का ये पार्ट है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम लोग सेकंड वाले में भी। यानी सेकंड वाले क्वेश्चन को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा C6H5CH2Cl। इनका भी रिएक्शन आप करा दो KCN के साथ में, पोटासियम साइनाइड। इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ C6H5CH2N। अब इनका आप रिडक्शन करा दीजिए LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। इट विल गिव C6H5CH2 और ये Cn कन्वर्ट कर जाएगा, C कन्वर्ट किया CH2 में और N कन्वर्ट कर गया NH2। यानी ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था और एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। और आता भी है एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज, और इसी का ठीक उल्टा होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यानी कि अमाइड में कन्वर्ट कर दीजिए और उसे आप रिड्यूस करोगे अमाइन में, तो वहाँ पर एक कार्बन एटम कम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इंटेक्स का क्वेश्चन। ये इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 13.3 है। कन्वर्ट करने के लिए करा है हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन। यानी बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, अमीनो बेंजीन में कन्वर्ट करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। बेंजीन का नाइट्रेशन करा दो। नाइट्रेशन कराने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म H2SO4। कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए ऑर्थो मेटा पारा का कोई झंझट ही नहीं है। ये कन्वर्ट कर गया NO2 में। अब इस NO2 को रिड्यूस कर दें। अब नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए आप याद कीजिए क्या क्या मेथड यूज किए हैं।
SnHCl, FeHCl, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। जनरली आयरन स्क्रैप का इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल करते हैं, उससे भी ये रिड्यूस कर सकता है। और अगर आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करना है तो उनका भी इस्तेमाल कर, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन भी कर सकते थे। यहाँ पर Fe प्लस HCl ये रिड्यूस कर देगा NO2 को NH2 में यानी बेंजीन कन्वर्ट कर गया किस में, एनिलीन में। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है अमाइन से। अमाइन को सबसे पहले कंप्लीट करो, ऑर्गेनिक में वहां से क्वेश्चन जो है सिंपल पकड़ाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स एज का, बेंजीन इंटू NN डाईमिथाइल एनिलीन। अभी बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट किया गया, अब यहाँ पर बेंजीन को एनिलीन में पहले कन्वर्ट करना होगा और फिर इसमें 2 मिथाइल ग्रुप भी ऐड करना है। तो अमाइन का अमोनोलिसिस वाला प्रॉपर्टी याद करो। अमोनोलिसिस में अल्केनामाइन का फॉर्मेशन हुआ और वहाँ पर अगर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अमाइन कन्वर्ट करता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी कन्वर्ट करता है टर्सरी में, और अगर और एक्सेस अमाउंट में रहा तो वो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर जाता है। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। हमें 2 ही तक जाना है, उस जगह तक ही हम लोग मूव करेंगे। बेंजीन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ ये बेंजीन हुआ, इनका नाइट्रेशन करा दो आप, HNO3 in the presence of concentrated sulfuric acid H2SO4, it results the formation of nitrobenzene NO2। अब इस नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर दीजिए आप। रिड्यूस करने के लिए Fe प्लस HCl इस्तेमाल कर सकते हैं, Sn प्लस HCl भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन्हें रिड्यूस कर दिया, अब ये कन्वर्ट कर गया NH2 में। अब फिर इनका अल्काइलेशन करा दो आप, इनका रिएक्शन करा दिए 2CH3Cl के साथ, 2 अल्काइल हैलाइड के साथ में, ताकि रिएक्शन लिमिट हो जाए। अब ये कन्वर्ट कर गया NCH3 और CH। देखिए नोमेनक्लेचर में ये दोनों मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ में है, तो NN डाइमिथाइल और बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि मिथाइल रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अभी जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये स्टार्टिंग का जो हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किए कन्वर्सन का, बिल्कुल उसी तरीके से है। नाम यहाँ पर दे दिया स्ट्रक्चर की जगह पर। ClCH2 4Cl को कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1,6 डायमाइन। देखो इसको हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं। ClCH2 4 है तो 1 2 3, ये 4 टाइम्स CH2 यूज हुआ है, यानी CH2 4, यहाँ Cl, इनका रिएक्शन करा दीजिए आप पोटासियम साइनाइड के साथ में, ये Cn, तो यहाँ भी Cn जुड़ जाएगा और यहाँ भी Cn जोड़ देते हैं, यानी NC और 4CH2 1 2 3 4 और इस जगह पर भी सॉरी Cn, यहाँ पर Cn आ जाएगा। अब इनका रिडक्शन करा दो, LiAlH4 इनके साथ में। अब ये पार्ट भी CH2NH2 में और ये पार्ट भी CH2NH2। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2 CH2। ये इसके लिए लिखे हैं हम लोग यहाँ पर, बाकी का ये CH2 4 टाइम्स तो है ही, यानी CH2 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 1 2 3 4। फिर ये पार्ट भी कन्वर्ट करेगा CH2NH2 में, तो CH2NH2। अब अगर इसका हम लोग नेमिंग करें तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हो गया हेक्सेन। 1 और 6 पर लगा हुआ है 2 अमाइन ग्रुप, तो डायमाइन, हेक्सेन 1,6 डायमाइन। तो ये नोमेनक्लेचर हो गया। इसका क्वेश्चन वाले में नाम में ई जो है वो छूटा हुआ है, इसका यहाँ ई होना चाहिए था हेक्सेन, क्योंकि डाई लगा हुआ है तो डाई ट्राई लगेगा तो वर्ड रूट में
का जो सफिक्स है उसके बाद में ई ऐड हो जाता है, यानी हेक्सेन का एन की जगह पर ए एन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13.5। यहाँ करा है हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलिन इंटू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। इसको थोड़ा समझना होगा। 4 नाइट्रोटोलिन, रिएक्शन बढ़ा जाएगा ये। टोलिन यानी कि मिथाइल बेंजीन, 4 पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है NO2, और इसे कन्वर्ट करना है हम लोग को 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में। 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड यानी COOH, और 2 ब्रोमो यानी यहाँ पर 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा कंसेप्ट कि किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दो चीज़ें हो रही है। यहाँ से NO2 ग्रुप को हटा देना है, CH3 को कन्वर्ट कर देना है COOH ग्रुप में, और ब्रोमीन ऐड करना है। तो पहले हम लोग ब्रोमीन ऐड करते हैं। ब्रोमीन ऐड करेंगे, देखो NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, तो वो मेटा डायरेक्टिंग, और CH3 है वो ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग है। तो इस CH3 की जगह पर ब्रोमीन या तो यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा। पारा पर ऑलरेडी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो पारा पर तो जुड़ेगा नहीं, तो यानी कि कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पर। वहीं अगर NO2 को देखें तो NO2 के रिस्पेक्ट में ये मेटा पर है, यानी कि दोनों कंडीशंस के अनुसार से ये इसी पोजीशन पर जुड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से इसका कन्वर्सन करेंगे हम लोग, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 4 नाइट्रोटोलिन है CH3, और यहाँ पर NO2, इसका पहले ब्रोमिनेशन करा दिए Br2। अब जब ब्रोमिनेशन करा दिए तो CH3 और यहाँ पर Br और यहाँ NO2। अब दूसरा काम रहा कि इसे हम लोग को गायब करना है। तो गायब करने के लिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड याद करो। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का H3PO2 या फिर आप जो है C2H5OH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो बाहर निकल जाता है N2 ग्रुप, और वो बेंजीन में कन्वर्ट कर जाता है, बेंजीन डायजोनियम हालाइड। तो इसे सबसे पहले नाइट्रो को हम लोग डायजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट, तो उसके लिए इनका पहले रिडक्शन करा दो, Sn प्लस HCl या Fe प्लस HCl। बाकी का CH3 और Br जैसे है वैसे ही रहे। CH3 Br अब ये NO2 से कन्वर्ट कर गया NH2। अब डायजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन याद कीजिए, NaNO2 प्लस HCl, इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर गया, यानी यहाँ CH3, इस जगह पर Br, और यहाँ N2 प्लस माइनस। देख रहे हो अभी NO2 को हम लोग कन्वर्ट किए किस में, N2Cl। इस वाले स्टेप में Br ऐड हुआ। अब जब Br के बाद में N2Cl यानी NO2 ग्रुप को हटाने के लिए बाकी का प्रोसेस यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आप इथेनॉल का इस्तेमाल कर लो, C2H5OH। जब C2H5OH के साथ में करेंगे तो ये CH3, ये Br और ये N2Cl डायजोनियम ग्रुप बाहर चला गया। अब इस CH3 को COOH में कन्वर्ट करना है। याद करो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के MnO4 के साथ में कराएंगे तो जो भी कार्बन कंटेनिंग पार्ट है वो ऑक्सीडाइड कर जाएगा COOH ग्रुप में, यानी यहाँ ये कन्वर्ट कर गया COOH में, और ये पार्ट आ गया किसमें, Br में। ये करना था। फिर से एक बार देखो ध्यान से, ये कैसे कैसे हम लोग CH3 NO2 था, सबसे पहले इसे हम लोग कन्वर्ट कर दिए किसमें, CH3, ब्रोमिनेशन करा दिए Br NO2, ये फर्स्ट पार्ट में हुआ। इसके बाद में फिर किस में कन्वर्ट किए हम लोग, फिर इसके बाद में इसे CH3 Br ऐसे ही रहा, इसे हम लोग कन्वर्ट कर दिया डायजोनियम क्लोराइड में N2 प्लस और Cl माइनस। जब ये डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर गया तब फिर हम लोग इसके इस पार्ट को रिमूव कर दिए,
यानी CH3 Br रहा, और फिर फाइनली इसको ऑक्सीडाइड कर दिया हम लोगों ने, यानी COOH, और यहाँ पर Br। तो ये शॉर्ट में याद रखने के लिए तरीका बताए कि हुआ क्या क्या, फर्स्ट वाले में क्या चेंजेज आया, सेकंड वाले में क्या चेंजेज आया, उसको ध्यान में रखना है आपको। यानी कि इस जगह पर पहले ये ब्रोमिनेशन कराया गया, Br ऐड हुआ, और जब Br ऐड हो गया उसके बाद में, इस Br के ऐड होने के बाद में NO2 को डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर दिया, डाइजोनियम में, फिर इसके इस पार्ट को रिमूव कर दिया यहाँ से, और जो CH3 था उसको कन्वर्ट कर दिया COOH। जरूरत पड़े तो थोड़ा सा रिपीट करके भी देखोगे, यानी कि कुछ एक वैसे कन्वर्सन होते हैं जो मोर देन वन स्टेप में यूज होता है, कई कंसेप्ट वहाँ पर अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 मिथाइल एनिलीन, 3 मिथाइल एनिलीन, एनिलीन यानी कि NH2 1 2 3 3 पर लगा हुआ है, 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटोलिन, 3 नाइट्रोटोलिन, यानी इसे कन्वर्ट कर देना है NO2 में, और ये यहीं पर टोलिन यानी कि मिथाइल बेंजीन। अब आप देखो NH2 को कन्वर्ट करना है NO2 में। अभी हम लोग जो पिछले वाला कन्वर्सन कर रहे थे उसमें NO2 को कन्वर्ट कर रहे थे NH2 में, रिडक्शन करा दिया। अब NH2 को कन्वर्ट करना है NO2 में, फिर से थोड़ा सा अमाइन चैप्टर का डाइजोनियम साल्ट का जो हम लोग पढ़े हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको गौर से देखना। उस जगह पर एक पार्ट आया था कि डाइजोनियम क्लोराइड में हम लोग नाइट्रो कैसे ऐड करते हैं, तो वो 2 स्टेप में हुआ था। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं H3BF4 के साथ में, और H3BF4 के साथ में सेकंड स्टेप में आया था NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो N2Cl को हटाकर उसकी जगह पर NO2 ग्रुप ऐड होता है। वही काम यहाँ पर भी करना होगा। करते हैं, कैसे करेंगे जो हम लोग देखिएगा, यहाँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ है 3 मिथाइल एनिलीन, तो 3 मिथाइल एनिलीन, एनिलीन यानी कि NH2, और यहाँ पर ये थर्ड पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग डाइजोनियम साल्ट में, यानी NaNO2 प्लस HCl। ये देखो कन्वर्ट कर गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, यानी N2Cl, ये प्लस और ये माइनस, बाकी का मिथाइल ग्रुप जैसे है वैसे ही रहेगा। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का पहले रिएक्शन करा दो आप H3BF4 के साथ, और फिर सेकंड में NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो ये N2Cl हटकर इसकी जगह पर चलाएगा NO, और इस जगह पर क्या है H3। अब आप देखिए बनाना तो आपको यही था 3 नाइट्रोटोलिन, यानी कि अगर इनका नोमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग करते हैं, तो 1 2 3, थर्ड पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यानी 3 नाइट्रो, और ये टोलिन मिथाइल बेंजीन के पास। यहाँ पर ये नया आया था तो नोट कर लीजिएगा आप। है इसी का इंटेक्स 13.9 का ही, एनिलीन इंटू 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। देखो फिर से एनिलीन है यानी कि NH2 जुड़ा हुआ है, और अभी वाले में सिर्फ जो है ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो 2 काम करना होगा, पहला हम लोग ब्रोमिनेशन कराएंगे, और जब ब्रोमिनेशन हो गया तो फिर NH2 को गायब करना है। तो NH2 तो पहले डायरेक्ट गायब होगा नहीं, तो NH2 को डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब ये डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करेगा तो फिर आप H3PO2 या फिर C2H5OH का यूज करेंगे, तब फिर वो रिड्यूस हो जाएगा बेंजीन में, कन्वर्ट कर जाएगा बेंजीन में, N2Cl को हटाकर उसकी जगह पर H ग्रुप ऐड हो जाएगा। देखिए कैसे बता रहे हैं, जो यहाँ पर एनिलीन है, अमीनो बेंजीन, NH2, इनका ब्रोमिनेशन करा दो, ब्रोमीन वाटर के साथ,
ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे तो NH2 में यहाँ भी Br, Br और Br ब्रोमिनेशन हो गया। अब इनको डायजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करो, यानी NaNO2 प्लस HCl, ये कन्वर्ट कर जाएगा N2Cl प्लस माइनस Br, Br और यहाँ पर भी Br लगा हुआ है। अब इसके गायब करना है तो C2H5OH। कोई सिंपल एक ही पार्ट को याद रखो, ज़्यादा आसान रहेगा। ये कन्वर्ट कर गया बेंजीन में, यहाँ Br, ये भी Br और ये भी Br। तो यही बनाना था 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन, बन गया ये 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन। आइए देखते हैं इसका रिएक्शन किस तरीके से लिखेंगे हम लोग। इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH, इनका रिएक्शन करा दो थायोनील क्लोराइड के साथ में SOCl2, ये बन जाएगा CH3COCl। अब इनका रिएक्शन कराएंगे एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ में NH3, तो बाहर निकल जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और बाकी का NH2 ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी CH3CONH2। अब यहाँ से हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी कि Br2 और KOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे। ये फॉर्मेशन कर लिया CH3NH। याद करो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में किस तरीके से हुआ था। तो कन्वर्सन में आपको पूरा बाई प्रोडक्ट लिखने का जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप भूल रहे हैं कुछ पार्ट तो यहाँ आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी लिखें। हालांकि इतना पार्ट तो रहेगा क्योंकि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पर आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन में। अब यहाँ हम लोग आ रहे हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ में। सेकंड वाला तक करेंगे, इसके बाद वाला पार्ट जो है लास्ट वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें भी 9 क्वेश्चन और इसके बाद वाले में भी 9 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और अभी हमें लग रहा है कि ये 25 to 30 मिनट्स के अप्रॉक्स में ये वीडियो जो है वो चला गया हो, इसलिए इसको हम लोग अभी डिस्कस, ये वाले में अभी इसके पहले में हम लोग डिस्कस किए हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बिल्कुल उसी तरीके का कंसेप्ट यहाँ सेकंड वाले में भी आएगा। हेक्सेन नाइट्राइल है, यानी कि CN ग्रुप लगा हुआ है और अमाइन में कन्वर्ट करना है, लेकिन एक कार्बन एटम कम करना है। तो सबसे पहले इसको अमाइड में कन्वर्ट करना होगा, और जब अमाइड में ये कन्वर्ट कर जाएगा तो उसके बाद में हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हेक्सेन नाइट्राइल है तो हेक्सेन नाइट्राइल को CH3 CH2 4 CN भी लिख सकते हैं। अब आप में से कई लोगों को डाउट लगेगा इसके बारे में, इसे थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। CH3 CH2 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 1 2 3 4 और ये CN है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। अब ये भी CH2 ये 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर न लिखने की बजाय हम ये लिखते हैं उस जगह पर। अब इनका आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ये कन्वर्ट कर गया हेक्सेनोइक एसिड में, यानी CH3 CH2 4 COOH, ये हेक्सेनोइक एसिड है, हेक्सेनोइक एसिड। अब अभी जो हम लोग पहले वाले में देखे थे वही कंसेप्ट यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। अब इनका रिएक्शन करा दो थायोनील क्लोराइड, ये कन्वर्ट कर गया CH3 CH2 4 COCl में। अब इनका रिएक्शन करा दीजिए एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ, तो अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, तो CH3 CH2 4 और इस जगह पर आ गया CONH2। अब इनका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी ब्रोमीन के साथ में और KOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे, ये पार्ट बाहर निकल जाएगा, यानी ये फॉर्मेशन कर लिया CH3 1 2
4 और ये NH2, क्योंकि रिमूव तो ये पार्ट होता है, CO होता है। अब देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 1 अमाइन वही है, 1 अमीनो पेंटेन या पेंटेन 1 अमाइन, दोनों लिखा जा सकता है, अमीनो भी लिखा जाता है। तो एक क्लास और कन्वर्सन में लगाएंगे, उसमें अभी इसका 7 क्वेश्चन और 7 16 यानी कि करीब करीब 30 मिनट्स के करीब में वो वीडियो भी हो जाएगा, वो कन्वर्सन का लास्ट वीडियो होगा। और उसके बाद फिर फिजिकल केमिस्ट्री के तरफ में हम लोग शिफ्ट करेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, यानी उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो हमें लगता है कि हाँ ये आपको याद रखना चाहिए या यह दिमाग से निकल गया होगा, उसकी तरफ में पढ़ेंगे। बाकी सारे वीडियोस वगैरह तो आपके ऐप में भी डाला हुआ है, बाकी आपके यूट्यूब चैनल पर भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जहाँ डाउट होगा वो फिर आप बताइएगा, उसके अनुसार से प्लानिंग करें। यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।